नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। आसमान में कहां टकरा गए दो हेलीकॉप्टर, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिका दीक्षित। कहां शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में चले लात घुसे, ये भी आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रबंधीप। लखीमपुर खीरी के किस मंदिर में बनाया गया है ड्रेस कोड, ये भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया में आज बड़ा हादसा हो गया। मलेशिया में करतब दिखाने के दौरान नेवी के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। मलेशिया में बड़ा हादसा, दो हेलीकॉप्टरों की भीषण टक्कर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मलेशिया में बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। मलेशिया में सुबह के समय आसमान में उड़ रहे नेवी की दो हेलीकॉप्टर्स आपस में ऐसे टकराए जिसके बाद तो कई लोगों का काल आ गया। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रॉयल मलेशियाई नेवी की सालाना कार्यक्रम की रिहर्सल चल रही थी और तभी दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की आपस में भिड़ंत हो गई। मलेशिया में इस घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। नेवी की ये रिहर्सल लुमुट के रॉयल मलेशिया नेवी स्टेडियम में हो रही थी। हादसे का वीडियो फुटेज बेहद ही दहशत में डालने वाला है। अब शुरू से ये वीडियो देखते हैं। करतब दिखाने के दौरान हेलीकॉप्टर आसमान में परफॉर्मेंस बनाकर उड़ रहे थे। वीडियो में 7 हेलीकॉप्टर देखे जा सकते हैं। लोग पायलटों के हुनर को देखकर रोमांचित थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों की सांसें थम गई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी हेलीकॉप्टर का रोटर यानी कि पंखा दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। दोनों के टकराने के बाद तो लोग सन्न रह गए। पहला हेलीकॉप्टर क्रैश होकर स्टेडियम की सीढ़ियों पर जा गिरा, जबकि दूसरा स्विमिंग पूल में गिर गया। मलेशियाई नौसेना ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि ये हेलीकॉप्टर नेवी की 90वीं वर्षगांठ के मौके से पहले सैन्य परेड की रिहर्सल कर रहे थे। इस घटना में नेवी ने 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और फिनेक M502-6 थे। एक हेलीकॉप्टर में 7 तो वहीं दूसरे में 3 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन वो जानते थे कि ये उन सभी का आखिरी सफर था। बाद में सभी शवों को लुमुट आर्मी बेस के अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने का फैसला लिया है। मलेशिया में हेलीकॉप्टर क्रैश की ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले मार्च के महीने में रेस्क्यू ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के दौरान जूता चुराई का नेक देने पर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में ही उलझ गए। क्या है पूरा मामला, आगे आपको दिखाते हैं। अमरोहा के एक बैंक्वेट हॉल में ये हंगामा बरपा हुआ है। शादी समारोह में आए लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था हैं। किसी के हाथ में कुर्सी है तो किसी के हाथ में बेल्ट। कोई किसी को धक्का दे रहा है तो कोई बीच बचाव करता भी दिख रहा है। काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। बैंक्वेट हॉल के कर्मचारी और दूल्हा दुल्हन के घर वाले सकते में आ गए। अब यही संकट खड़ा हो गया था कि शादी हो पाएगी भी या नहीं। दरअसल ये पूरा घमासान जूते चुराई की रस्म को लेकर हुआ। बैंक्वेट हॉल में 2 बहनों की साथ में शादी थी। इस तरह हॉल में 2 दूल्हे बारात लेकर पहुँचे। कहा जा रहा है कि जूता चुराई का नेक देने की बात आई। दुल्हन पक्ष की लड़कियों ने दूल्हे से नेक देने को कहा। एक दूल्हे ने तो 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए, लेकिन बारात लेकर पहुंचे दूसरे दूल्हा पक्ष को यही बात नागवार गुजरी। दूसरी बारात वाले लोगों को ये अपनी बेइज्जती लगी। फिर क्या था, पहले दोनों बारातियों की आपस में कहासुनी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों बारात में शामिल लोगों के बीच मारपीट होने लगी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। कार में तोड़फोड़ की भी बात सामने आ रही है।
दुल्हन पक्ष के लोग भी हैरान थे। जब हंगामा खड़ा हो गया तो सभी को चिंता सताने लगी। बाद में मामला पुलिस थाने में भी पहुंच गया। पुलिस ने घायलों को नजदीक के अस्पताल भेजा। शादी में खलल ना पड़े इसके लिए दोनों पक्षों को समझाया गया। आखिरकार समझौता भी हो गया। अमरोहा के हसनपुर नगर के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह रखा गया था, लेकिन शादी के दौरान इतना बड़ा हंगामा हो गया। राहत की बात रही कि मामला सुलझ गया, जिससे दोनों दुल्हनों की विदाई हो पाई। अमरोहा से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट।